Dear all, it's really your good luck that you have got the occasion of presence of Dev Shastru. Obviously, the person who has the good luck can get the presence of Dev Shastru, the person who is getting the Punyanupati Punya. Only that can get this occasion. You see, you may get time for your daily works, you do your all activities, but the time for the religious activities can only be obtained if you have that type of good luck. You see, in the Samosran, only the Bhavya persons can prevail. So that's why you are much lucky, much lucky that you are here and getting the occasions of Devshas Guru, and you are getting the chance to listen the Chinwani. बंधुओं, जीवन में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं। और आज आपका एक ऐसा भाग्य का उदय आया कि एक नहीं दो संघों का आपके लिए क्या मिल गया? सानिध्य मिल गया। जब जीवन में पुण्य का उदय आता है तो ऐसे अवसर हमारे लिए मिलते हैं। निश्चित रूप से पुण्य दो प्रकार का होता है। पुण्य कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? कौन कौन से? और देखो महिलाएं बता रही हैं, जोर के बोलो ना, बोलो सही बता रहे हो आप, चिंता नहीं करो। कौन से दो प्रकार का होता है? एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंधी पुण्य तो एक सामान्य व्यक्ति की भी होता है। आप में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी जमीन, बहुत सारे महल अटारियां, बहुत सारी गाड़ियां और भी बहुत सारी संपत्ति आती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुण्य है ना। ये पापी को तो नहीं मिलता। ये जो संपदा है निश्चित रूप से आपने पहले कोई पुण्य कार्य किया है तभी आपको प्राप्त हुई है। पुण्य के प्रताप से ही मिलती है। लेकिन आप देखिए, इंडिया में एक से एक बड़े करोड़पति, अरबपति हैं, खरबपति हैं, और वर्ल्ड में चले जाओ तो उससे भी ज्यादा बड़े मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि पापानुबंधी पुण्य बहुत सारे लोग कमा लेते हैं और आज नहीं अनंत काल से हम कमाते आ रहे हैं। पापानुबंधी पुण्य का क्या प्रभाव होता है? व्यक्ति पुण्य कार्य करता है किसी निमित्त से और फिर उसके निमित्त से उसको भोग संपदाएं प्राप्त हो जाती, और भोग संपदाओं को प्राप्त करके वो उन्हीं में डूब जाता है, उन्हीं में ऐसा रच बच जाता है कि दुर्गति का पात्र बन जाता है। यही तो दशा है हम लोगों की, और आज से नहीं अनंत काल से यही दशा है। अनेकों बार ऐसी संपदाएं हमने प्राप्त की, चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर लिया, नारायण और प्रति नारायण जैसे बलभद्र जैसे पदों को प्राप्त कर लिया, यहां तक कि स्वर्गों में इंद्रों के पदों को भी प्राप्त कर लिया। ऐसा वैभव तो हमने अनेक बार प्राप्त किया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ आज तक? क्या आज तक हमें पापानुबंधी पुण्य सुख दे सका? नहीं दे सका। क्यों? पापानुबंधी पुण्य का एक ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति के लिए भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है और वो उसी में डूब जाता है, उसी में लिप्त हो जाता है, और पुनः पाप करके पुण्य के प्रभाव से आप भोग संपदा प्राप्त की, और उस भोग संपदा से आपका क्या हो गया? पाप का बंध हो गया। और निश्चित रूप से जो पाप का बंध है वो क्या कराएगा? दुर्गति का पात्र बनाएगा, वो दुखों को ही देने वाला होगा। लेकिन एकमात्र बिरले जीव ऐसे होते हैं जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, और पुण्यानुबंधी पुण्य की क्या विशेषता है? तो बताएगा कि पुण्यानुबंधी पुण्य की क्या विशेषता है, या यूं कहें कि पापानुबंधी पुण्य में और पुण्यानुबंधी पुण्य में क्या अंतर है? कौन बताएगा? बताओ भैया, आप कोई नहीं बता पा रहे। अरे आप तो विद्वानों की नगरी बता रही थी माता जी अभी। जानते सभी हैं, सभी जानते हैं कि पापानुबंधी पुण्य में और पुण्यानुबंधी पुण्य में क्या अंतर है।
तो ये आपका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि आपके लिए देव शास्त्र गुरु की सानिध्य का मिल जाना, धर्म और धर्म के आयतनों का मिल जाना, ये निश्चित रूप से पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय का प्रभाव है। क्योंकि पापानुबंधी पुण्य तो आपके लिए भोग सामग्री प्राप्त करा रहा है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कराता है? पुण्य करने के नए साधन जुटाता है। पहले आपने कोई बहुत अच्छा पुण्य किया था, देव शास्त्र गुरु की पूजा की थी, मुनियों के लिए आहार दान दिया था, सेवा वैयावृत्ति की होगी, अथवा व्रत नियम संयम का आपने पालन किया होगा, और जिसके कारण पुनः आज आपके लिए पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। बहुत सारे लोग होंगे, आप में सुबह से मंदिर आते होंगे, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। मुनियों का अगर आगमन हो जाए तो सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता है, क्या पहचान है? संवेग भाव। संवेग भाव किसे कहते हैं? धम्मो धम्म फलमीय हर्षो भावो ही हो ही संवेगो। धर्म और धर्म के फलों में हर्षित हो जाता है, उसकी रुचि रहती है जिसमें, तो क्या है? वो संवेग का लक्षण है, सम्यक दर्शन का लक्षण है। आपने छठाला में पढ़ा है। सम्यक दर्शन क्या है? यही रुचि तो है। छठाला में आया ना, पर द्रव्यों से भिन्न आत्म में रुचि सम्यक तो भला है। सम्यक तो क्या है? यही रुचि है धर्म के प्रति। कितनी रुचि है आपके प्रति, वही आपका सम्यक दर्शन है। आप कितने थाली, एक थाली से चावल दूसरी थाली में कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन नहीं है। ये तो क्रियाएं हैं बाहर की, लेकिन दर्शन जो है, सम्यक दर्शन जो है, वो अंतरंग का विषय है, हृदय का विषय है। हृदय से आपको कितना हर्ष हो रहा है धर्म के कार्यों में करने को। तो यहाँ पे आपके कर्मचारी भी लगे होंगे, मंदिर के कर्मचारी, आपके माली भैया भी मिला रहे थे, बोले बहुत लगन से कार्य करता है, लगन से कार्य करता है, बहुत अच्छी बात है। उसने भी व्यवस्थाएं बनाई होंगी, लेकिन कर्मचारी के पीछे उसका, हालांकि कर्मचारी भी ऐसे होते हैं जो हृदय से भी कार्य करते हैं। ठीक है, वेतन ले रहे हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन हृदय से भी कर। लेकिन प्रमुखता से देखा जाए तो कर्मचारी भी वही कार्य कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो भी कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है। आज महाराज का आगमन है, माता जी का आगमन है, क्या कर ले हम उनके लिए? ये क्या है? ये सम्यक दर्शन की पहचान है। ये सम्यक दर्शन की वास्तविक पहचान है कि व्यक्ति हृदय से कौन जुड़ा है। व्यक्ति एक भगवान के दर्शन करने तो आप रोज आते हैं, एक व्यक्ति ऐसा भी है कि उसका नियम है, महाराज ने पीछे लगा दी थी जबरदस्ती, 1 महीना दर्शन करने, अब क्या करें, आना पड़ता है। आप लोग दर्शन करने आते हैं ना? कितने लोग ऐसे हैं जो दर्शन करने नहीं आते? सभी लोग आते हैं, लेकिन आने के हर किसी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसे भी होंगे कि भैया सवेरे दर्शन करके आ जाओ तो दिन अच्छा बीत जाता है, दुकान पे कछु मुनाफा मिल जाता है, और जिस दिन दर्शन करे बिना सीधे चले जाओ कछु बचता ही। ऐसे भी भाव रहते हैं लोगों के कि हमारी दुकान सही चलती रहे। कहीं सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, भगवान के दर्शन कर लो, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। एक पुजारी भी आता है दर्शन करने, जिसको वेतन से मतलब है कि भैया प्रतिदिन का काम है आपका, सवेरे भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करनी है, और उसके बाद द्रव्यों की सारी व्यवस्था करनी है। एक माली भी आता है, पूरा द्रव्य को आपको साफ करना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, वो भी आता है दर्शन करने। बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, और ऐसे भी हैं जो श्रद्धा से, भक्ति से भी भगवान के दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने तो सभी आते हैं, लेकिन किस भाव से आप दर्शन करने आ रहे हैं, वो भाव ही वास्तविकता में आपका भाव बनाता है। वो भाव ही आपका भाव बनाता है। कौन सा भाव? कौन सा भाव? वही भाव जो आप दुकान पे लगाते हो, उसी भाव की बात कर रहे हैं। जिस भाव से आपने दर्शन किए हैं, वही आपकी कीमत बनाता है, वही आपको आगे आने वाले समय में चक्रवर्ती भी बना सकता है, वही आपको मोक्ष सुख भी दिला सकता है। नहीं तो दर्शन करने तो बहुत सारे लोग हैं। तो वास्तविकता में बंधुओं, आज माता जी का भी आना हुआ, और बहुत प्रसन्नता हुई माता जी से
पहले मेरे ख्याल से इंदौर के कार्यक्रम के बाद पनेड़िया जी में मिलना हुआ था, और उसके बाद आज मिलना हुआ। वही भावना माता जी की, वही आदर सम्मान। क्यों? संस्कार किसके किसके संस्कार हैं? वही आचार्य गुरुदेव के संस्कार जिसके अंदर हो, निश्चित रूप से वही आदर सम्मान, वही सब कुछ देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका जो विनय भाव है, देखकर मन प्रसन्न हो गया। आज माता जी का मिलना हुआ समय अधिक नहीं है, क्योंकि काफी कार्यक्रम लेट हो गया, तो अधिक नहीं कहना है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जब दो संत एक साथ बैठ जाते हैं तो सारी समाज भी एक साथ बैठ जाती है। ये निश्चित रूप से संतों का आपस में मिलना एक बहुत बड़ी सीख उनके लिए देना का रहता है। पूरा समाज उसमें एकता का सूत्र देता है। जहां दो संत, एक आचार्य जी कहते थे, एक बार आचार्य जी बतलाते थे कि आचार्य विवेक सागर जी महाराज का आगमन हुआ था, तो उस समय उनकी व्यवस्था दूसरे किसी मंदिर में रुकने के लिए की थी, तो आचार्य जी स्वयं पहुंच गए वहां पर। आचार्य विवेक सागर जी कौन से वाले? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु भाई, उनकी बात कर रहे हैं। तो आचार्य श्री स्वयं उनके लिए पहुंच गए और उनसे जाके कहा कि महाराज, या तो आप जिस मंदिर में हम ठहरे हैं उसमें चलो, और नहीं तो मुझे आदेश दो, मैं आ जाता हूं। तो आचार्य विवेक सागर जी इतने प्रसन्न हुए कि आचार्य विराग सागर जी, आप उम्र में तो ज्यादा नहीं है, उसमें बहुत पुरानी बात है ये, तो बोले उम्र में तो ज्यादा नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। बोले अगर दो संत अलग अलग बैठ जाएंगे, अलग अलग मंच लगेंगे, आधी समाज उधर जाएगी, आधी समाज उधर जाएगी। इसलिए कभी भी संतों को एकता का परिचय देना चाहिए। जब दो संत एक साथ एक भवन में बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से सारी समाज भी एक साथ एक ही पंडाल में, एक ही परिसर में आकर बैठ जाती है। इससे बहुत बड़ी एकता का प्रतीक है। तो वास्तविकता में गुरुदेव हमेशा एकता के सूत्र में ही बांधा करते थे, और एकता का ही हमेशा संदेश, हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। और अभी चर्चा चल रही थी समाधि दिवस की, तो निश्चित रूप से हमारे, क्या नाम इनका, भरत जी तो इतने उत्साहित थे कि बिना पूछे उन्होंने दोनों संघों की घोषणा ही कर दी। लेकिन निश्चित रूप से जहां जिसका जैसा भाग्य होगा वैसा होगा। अभी हम लोगों का कभी विहार चल रहा है, और विहार में हमें ही नहीं पता कि हमारा विहार किस ओर होता है। जहां भगवान का आदेश होता है उस तरफ कदम उड़ जाते हैं। हम लोग टीकमगढ़ से निकले थे, मेहरोनी में एक भाव था हमारा कि 3 दिन रुककर और वहां पर शुद्ध पंचमी का एक विधान किया जाए। शुद्ध पंचमी पास में थी। बहुत अच्छे भाव से वहां पर पहुंचे, और वहां पर 3 दिन में ही लोग इतने प्रभावित हुए कि शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम तो हुआ सो हुआ, चातुर्मास के लिए निवेदन। हमने कहा बतलाएंगे, अभी बतलाएंगे। हम थोड़ा और आगे बढ़े, भाव लेकर निकले थे वहां से कारी तोरण के दर्शन के लिए। वहां से किस लिए निकले थे? कारी तोरण में शांतिनाथ भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन अभी गौना तक पहुंचे थे कि आदिनाथ भगवान का आदेश आ गया, और कदम जो है पूरी, क्या नाम से, बड़ा गांव समिति पहुंच गई। चातुर्मास का निवेदन लेके बड़ा गांव समिति पहुंच गई कि आपको बड़ा गांव चलना है, वहां पे चातुर्मास करना है। अच्छा चलो, चातुर्मास तो बात की बात है, अपन कम से कम बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के दर्शन तो कर लें। कदम उस तरफ मुड़ गए, उस तरफ मुड़े, और उसके बाद फिर हमारा फिर से भाव वही बन रहा था कि फिर वापस अब यहाँ से अपन को कारीटोरन की तरफ जाना है, कक्कर वहा होते हुए कारीटोरन। लेकिन इतने में आपके गुहारा वालों का, और फिर साथ में ये भी हुआ कि, क्या नाम से, आगे कौन सा गांव पड़ रहा है, कोटोरा नहीं, उससे पहले को रामटोरिया होते हुए प्रोग्राम चेंज हो गया कि अपन क्यों ना क्यों होते हुए, पहले तो आपकी, हाँ, 2 दिन से द्रोणगिरी समिति पहुंच गई। पहले भी आई थी द्रोणगिरी समिति हमारे पास, क्या नाम से, टीकमगढ़ में भी निवेदन करके गई चातुर्मास के लिए। तो हमने कहा बतलाएंगे। उसके बाद परसों फिर भागचंद जी पीली दुकान और आपके भगवान से, बराबर से, कहाँ से लोग, 15-20 लोग पहुंच गए, पूरे उससे उत्साह से, महाराज चातुर्मास द्रोणगिरी में ही करना है। हमने कही बतलाएंगे। कल फिर आ गए। अब हमें कहा कि ठीक है, अब आपका इतना उत्साह है तो अपन पहले गुहारा तक चलते हैं, उसके बाद आगे का विचार बनाएंगे कि आगे अपन को किस तरफ चलना है। अब आगे ना जाने कदम किस तरफ उड़ जाए, कहा नहीं जा सकता।
उधर महरोनी वालों के भी समाचार आ रहे हैं, बड़ा गांव में पूरा उत्साह है, इधर द्रोणगिरी वाले भी हैं और अभी तो नवागढ़ वाले भी कह रहे हैं प्रयास में, और भी जगह से लोगों के समाचार आ रहे हैं। कारीटोरन वाले आ गए उसी दिन विहार करवाने के लिए, उनको पहले समाचार था कारीटोरन जाने का, तो वो भी पूरी समिति आ गई, उनकी अध्यक्ष जी आ गए, बोले कि महाराज आपको कारीटोरन चलना है। मैंने कहा हाँ आएंगे, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा विलंब करके आएंगे। तो निश्चित रूप से उनका भी बोले आप जब शांतिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचोगे तो आपका वहीं पे चातुर्मास करने का मन हो जाएगा। मैंने कहा अगर शांतिनाथ भगवान का आदेश हुआ तो हम थोड़ी टाल सकते हैं। तो इसलिए आगे किस तरफ कदम बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता, संभावित शाम को विहार भी हो सकता है और कहाँ हो जाए अभी इस विषय में भी पूरा वो नहीं है। तो जब भी आपके लिए हमारा कहना है, जब भी मुनियों का सानिध्य मिले, मुनियों का, माताजियों का, शुल्लक जी शुल्लक जब भी मिले, निश्चित रूप से ये आपके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, और ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य का जो लाभ उठा लेता है, उस पुण्य के उदय में आप नए पुण्य का बंद कर लेते हो, और जब वो नया पुण्य उदय में आता है तो और नए पुण्य का बंद कर लेते हो, और इस तरह से अपने को पुण्य को बढ़ाते 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 पुण्य फला अरिहंता, सबसे अधिक पुण्य यदि किसी का होता है तो अरिहंत परमेष्ठी का होता है। बंधुओं समय आपका हो रहा है, कहने का भाव यही है कि पुण्य के प्रताप से आपको ये अवसर मिलते हैं जब देश शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, और ऐसे पुण्यों को पाकर आप अपने और अधिक पुण्य को बढ़ाएं, और बढ़ाते बढ़ाते सातिश्य पुण्य को बढ़ाते हुए एक दिन अरिहंत पद और सिद्ध पद को भी प्राप्त कर सके। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराट सागर जी महामुनि राज की